हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैसल खान और आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम आपको वो कुछ टॉपिक्स बताएंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ HCF 510 92 इज इक्वल टू 2, फाइंड द LCM ऑफ 510 एंड 92। तो आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, एक है हमारा 510 और एक है 92। तो उसका जो HCF है वो आपको दो दे रखा है और आपको उसका LCM क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको HCF दे रखा था 2 और आपको जो दो नंबर्स हैं वो दे रखे हैं। तो एक नंबर को हम A और एक नंबर को हम B मानते हैं। एक नंबर है आपका 510 और दूसरा नंबर है आपका 92। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है, राइट। आइए, तो LCM हमें फाइंड करना है। LCM में हमारा ये LCM है हमारा, ठीक। तो इसमें हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है जो कि है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, राइट। जब भी कभी आपको किसी भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूएशन दे रखी है और एक फाइंड करना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो LCM जो है आपका वो फाइंड करना है, तो हम LCM को LCM लिखते हैं इंटू HCF आपको दे रखा है कितना, 2 इज इक्वल टू A है आपका 510 इंटू B जो है वो आपका दे रखा है 92। तो यहाँ पर LCM इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे बचेगी LCM इज इक्वल टू 255 इंटू 92। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, राइट। इसी तरीके के हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व्स टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। आइए देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा और ये आपको आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये आप क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, जैसे ऊपर था वैसे ही बिल्कुल है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। इसमें यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड द LCM, फाइंड देयर LCM। तो यहाँ पर HCF आपको 16 दे रखा है और जो प्रोडक्ट है दो नंबर के वो आपको 3072 दे रखे हैं और आपको LCM निकालना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा सेम। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में A और B का प्रोडक्ट दे रखा है 3072 और आपको HCF दे रखा है 16। आपसे कह रहा है LCM निकालना है, राइट। वही सेम फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। LCM हमको नहीं पता, यहां पर लिखा हमने LCM इंटू HCF आपको दे रखा है 16 इज इक्वल टू आपका A और B का कंबाइंड प्रोडक्ट दे रखा है 3072, राइट। फिर यहां पर हम लोग LCM इज इक्वल टू 3072 अपॉन 16 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो प्रॉब्लम सम्स टाइप में उसी सेम फॉर्मूले पे यूज होता है। इसके बाद ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आज आपको वो मेन क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके काम के हैं। इसके बाद हमारा आता है रैशनल नंबर्स। ये हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म्स। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जिसको हमें डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, राइट। आइए तो हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो हमारे नीचे के नंबर्स हैं आप उसको जीरोस की डिजिट में ले आए, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ताकि वो वैल्यूएशन इजीली कट सके। ठीक है, आइए देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं। यहां हमारा लिखा है 31 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। यहां पर 2 की पावर 2 है, अगर उसको हम 5 की पावर 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, और यहां पर भी ऊपर लिखेंगे 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 3 को चेंज करने के लिए 10 डिजिट में, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू, यहां पर भी लिखेंगे 2 की पावर 3। तो देखिए जो पावर स्क्वायर में थी उसमें 5 2 10 हो गया, और जो पावर क्यूब में थी वो 5 2 वो भी 10 हो गया। तो देखिए वैल्यूएशन बनी हमारी 31 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 अपॉन 2 और 5, तो ये हो गया 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, और दूसरा हो गया हमारा 5 इंटू 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद 31 इंटू 25 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारी वैल्यूएशन बनेगी आपकी देखिए 31 इंटू 25 इंटू 8, तो ये हमारा आ रहा है 6200, और नीचे देखिए 5 2 10, 10 की पावर 2, ये हो गया हमारा 10 की पावर 2 इंटू 5 2 10, 10 की पावर 3, तो ये हो गया 6200 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 2 6। यहाँ पर 10 की पावर 2 और 10 की पावर ये हमारा दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा है a की पावर n इंटू a की पावर m का फॉर्मूला, m और n वाला फॉर्मूला है जिसमें हमारा पावर जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 0 से 2 0 और 2 0 ये कट गए, 3 0 के बाद पॉइंट लगना है, तो आंसर आ गया आपके पास 0.062। ये है हमारा इसका डेसिमल। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद हमारा ये देखिए सिंपल फॉर्म में है, ये तो सिंपल ही है, ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसमें हमारा 1000 ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इसको जीरो हटाएंगे और ऊपर 3 वैल्यूज के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये वाला भी सेम एज इट इज है, इसी के तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। बाकी वैल्यूएशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो वैल्यूज कट रही है काटेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आइए ये वाला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए आप ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग 24 अपॉन 125। अब आप यहां देखिए 24 अपॉन 125 है हमारी वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या आपस में किसी चीज से कटेगी, इसको देखिए कट रही कि नहीं कट रही है वैल्यूएशन। अगर ये कट रही है तो आप इसको काट दीजिए, नहीं कट रही तो आप इसको इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट करिए कि हमारा ये थाउजेंड की वैल्यू या उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले 125 को एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ लिखा हमने 125 जो नीचे नंबर हमें दिया हुआ है, तो इसको ओपन करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 5 से जाएगा, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, देन 5 5s are 25, देन 5 1s are, तो 5 की पावर कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 24 अपॉन 5 की पावर 3। तो मैंने आपसे बोला था कि नीचे के नंबर हमें एक्सपैंड करना है, तो अगर यहाँ 5 की पावर 3 है तो यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ पर भी 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 अपॉन 5 2 जा 10 और 10 की पावर 3। तो आप इसे लिख सकते हैं 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 2 16 17 18 19 192 अपॉन 10 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1000। देन हमारे 3 जीरो है, 3 जीरो हटेंगे और ऊपर 3 के बाद वैल्यू लग जाएगी, तो 0.192 ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे रैशनल नंबर्स वाले हैं, एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपके काम की चीज है। आइए देखिए, तो ये भी आपके पेपर में सबसे ज्यादा यूज होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिखा हुआ है 0.6, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो आप ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो चीज आपके माइंड में भी रहेगी और आपको इजीली समझ में भी आएगी। आइए देखिए, तो यहां पर हमको जो नंबर दे रखा है, लेट the value be x, हमने क्या माना, ये जो नंबर है हमारा उसे हमने x माना, तो यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.6 बार। बार का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये जो 6 नंबर है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उसे हमें पॉइंट के उस तरफ ले जाना है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर जो है वो कितने नंबर से रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही नंबर है 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको टेंस की टर्म में आते हैं, मतलब जीरोस की टर्म में, कि अगर एक नंबर है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर है तो 100 से, मतलब जितने नंबर से उतने नंबर ऑफ जीरोस वाले जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर आपका 6 है, 6 मतलब सिंगल डिजिट, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 फ्रॉम बोथ दी साइड, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट को 10 से दोनों तरफ, मींस LHS एंड RHS। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10x, राइट, इक्वल टू, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट जो है ये खिसक के इस तरफ आ जाएगा, पॉइंट जो है वो इधर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 10 से है तो सिंगल स्टेप में शिफ्ट होगा, अगर 100 होता तो 2 स्टेप में शिफ्ट होता, तो स्टेप वाइज शिफ्ट होगा। तो यहां पर हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, राइट। फिर हम यहां लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। यहां हम आपके लिए कर रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन कितनी है हमारी 10x, तो यहां हमने लिखा 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, और थोड़ा सा स्पेस देके लाइन खींचेंगे, और सब्सट्रैक्शन करना है तो हमें यहाँ पर साइन लगाने पड़ेंगे माइनस और माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमने पॉइंट लगाए, पॉइंट के इस तरफ राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है,
पॉइंट के बाद 666 एंड पॉइंट के बाद 666। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, राइट। उसके बाद 6 में से 0 कट करेंगे तो आएगा 6, और 10x में से सिंगल x कट होगा तो होगा हमारा 9x। तो यहां इक्वेशन बनेगी हमारी 9x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6/9। अब ये दोनों ही हमारे 3 की टेबल में आते हैं, 3 से कट कर लीजिए। ये हो गया हमारा 3 2 जा, ये हो गया 3 3 जा। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 2/3। तो ये जो हमारा नंबर है ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो पहले हमारा 0.6 बार था वो हमारी वैल्यू आ गई 2/3। आई होप कोई आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एज इट इज पहले वाले कितना है आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 0.16 बार, आपकी देखिए जो बार है वो सिंगल डिजिट पे है, और पॉइंट के बाद भी हमारे पास क्या है, एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। आइए ये वाला समझते हैं। तो वही सेम यहां लिखेंगे, let the value be x, let the value be x, देन यहां पर मैं लिखा x इज इक्वल टू, आपकी नंबर है हमारे पास 0.16, और आपकी जो बार है वो सिर्फ 6 पे है, ठीक। तो अब यहां पर देखिए नंबर जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.1666 एंड सो ऑन। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, राइट। इसके बाद इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। आपकी थोड़ा सा स्टेप क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि आप देखिए डेसिमल के बाद जो है वो 2 नंबर्स हैं, एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है और एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस वाले में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करेंगे, जिसमें जो हमारा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है पहले उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट, मतलब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है देन उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक स्टेप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले वो नंबर हम उठाएंगे जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर कितने जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो है सिंगल नंबर जो कि है 1। तो हमने आपको बताया था अगर एक नंबर आपको शिफ्ट करना है तो 10, 2 नंबर है तो 100, रूल वही है, राइट। आइए तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 10 from both the side, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे वही सेम रूल अपना, ये नंबर यहां से पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो हम यहां लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 1.666 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एक स्टेप और बढ़ गया, जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे हम, बस यही 2 इक्वेशन निकाल के माइनस कर देते थे। अब की हमारे सेकंड इक्वेशन के बाद एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पॉइंट हमारा यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाए, ताकि जो रिपीटिंग डेसिमल वाला नंबर है वो भी हमारा पॉइंट के उस तरफ चला जाए। तो अब की हम लोग इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही सेम रूल, सिंगल नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है तो किससे करेंगे, 10 से। लेकिन आपकी करेंगे इक्वेशन सेकंड को, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 10 फ्रॉम बोथ दी साइड, ठीक है। आपकी सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखिए जब सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10
इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू, वही मैंने बताया आपको, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया 16.666 एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब जैसे ही हमारी थर्ड इक्वेशन बनके तैयार हो गई, हमारा जो सेकंड इक्वेशन थी, तो सॉरी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसका कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि जो लास्ट की टू इक्वेशंस होती हैं वो उठाते हैं। तो अब हम उठाएंगे थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोई काम नहीं रहा। तो यहां लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 100x इज इक्वल टू 16.666 एंड सो ऑन, और सेकंड इक्वेशन मेरे पास 10x इज इक्वल टू 1.666 एंड सो ऑन। थोड़ी जगह छोड़ के लाइन खींचेंगे, देन साइन चेंज होगा, यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस। वही सेम रूल आपका, मैंने आपको बोला पॉइंट के बाद वाले नंबर्स जो हैं वो हमारे मैच कर रहे हैं, तो ऊपर वाला 666 कैंसिल और यहां पर भी 666 कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद 16 में से 1 काटेंगे तो यहां बचेगा 15, और 100x में से 10x जाएगा तो यहां बचेगा 90x, देन x इज इक्वल टू 15 अपॉन 90। 15 से 90 को कट कर लीजिए और वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, और ये जाएगा 5 1 जा 5, और कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, 5 4 जा 5 8 जा 40, तो 8 बचा, 3 1 जा 3 6 जा, तो वैल्यू हमारे पास बची 1/6। तो इसका आंसर है आपका 1/6। तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आज आपको बताए। इसके बाद जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा आपको वीडियो उसके लिए प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।